जैसे कि आप सभी को पता है कि आज बाल सभा है और इस बाल सभा का उद्देश्य है होली। कि होली पर क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, होली हम क्यों मनाते हैं और होली का क्या महत्व है। इसी क्रम में हम दोनों छात्राएं आपको होली के बारे में कुछ बताएंगे। होली का त्योहार जो बसंत ऋतु में मनाया जाता है। प्रकृति में रंग बिरंगे फूल बसंत के आगमन का मानो हृदय से स्वागत करते हैं। बसंत के रंगों का प्रतीक बनकर ये त्योहार हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसलिए फाल्गुन का महीना मौज मस्ती का महीना कहा जाता है। एक क्रूर राजा के पास प्रहलाद नाम का एक पुत्र था जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। प्रहलाद ने कभी अपने पिता के आदेश का पालन नहीं किया और भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। राजा इतना कठोर था कि उसने अपने ही बेटे को मारने का फैसला किया, क्योंकि उसने उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया। हिरण्यकश्यप ने कई बार अपने बेटे को मारने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से पूछा जो आग से प्रतिरक्षित थी। उसकी गोद में प्रहलाद के साथ अग्नि की एक चिता पर बैठता था। उसकी योजना प्रहलाद को जलाने की थी, इसलिए प्रहलाद को मारने के लिए उसने उसे अपने साथ चिता पर बैठने के लिए भड़काया। लेकिन उनकी योजना प्रहलाद के रूप में नहीं चली, जो भगवान विष्णु के नाम का पाठ कर रहे थे। सुरक्षित थे, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। इसके बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। यही कारण है कि होली का पहला दिन होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कल्पना है। मेरा नाम सोनी है। हम दोनों कक्षा 7 की छात्रा है। आज हम आपको देशभक्ति गीत सुनाएंगे। भारत प्यारा मेरा देश, तरह तरह के यहाँ है देश, अलग अलग है सबकी बोली, फिर भी हम सब हैं हम जोली, फिर भी हम सब हैं हम जोली, फिर भी हम सब हैं हम जोली। तरह तरह के भोजन बनते, बड़े चाव से लोग हैं खाते, बड़े चाव से लोग हैं खाते, बड़े चाव से लोग हैं खाते। कोई खाता इडली डोसा, कोई खाता मटर समोसा, कोई खाता मछली भात, लिट्टी चोखा की क्या बात। कहीं है सागर कहीं बहार, झर झरने झरते हजार, कहीं है नदियाँ कहीं है रेत। भारत प्यारा मेरा देश, भारत प्यारा मेरा देश। मेरा नाम हिमांशु है। मेरा नाम जोया है। मैं आज आपको होली पर रखने वाली सावधानी के बारे में बताऊंगा। आने वाले कुछ दिनों बाद होली है। यह हजारों साल पुरानी परंपरा का प्रतीक है। इस त्योहार को हम शांति पूर्वक मनाते चले आ रहे हैं, परंतु कुछ असावधानी से इस त्योहार के रंग में भंग हो जाता है। अर्थात जहाँ खुशी होनी चाहिए वहाँ एक गम व दुख का माहौल हो जाता है। यदि हम कुछ सावधानी रखें तो हमारी होली सालों साल याद रहेगी। नंबर 1, सबसे पहले हमें होली परंपरागत रंगों से मनानी चाहिए। इसमें कृत्रिम रंगों के उपयोग से बचना चाहिए। नंबर 2, यदि किसी को रंग लगवाना नहीं पसंद तो उसे रंग जबरदस्ती ना लगाओ। नंबर 3, सुबह ही पानी वाले रंगों के प्रयोग से बचें। इससे
आप बीमार पड़ सकते हो। नंबर 4, नाखून छोटे होने चाहिए। नंबर 5, आंखों में रंग नहीं लगाना चाहिए। नंबर 6, रंग अपने जान पहचान वाले व्यक्ति को ही लगाएं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो होली सभी के लिए सुरक्षित रहेगी। धन्यवाद। ताली नंबर 3 बजा। वेरी 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 गुड, वेरी 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 गुड, वेरी 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 गुड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जोया है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मैं आज आपको हमारे क्षेत्र की होली कैसे मनाई जाती है इस पर कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने ये स्वयं देखा है कि हमारे क्षेत्र में होली सभी जाति धर्म समुदाय के व्यक्ति आपस में प्यार से मनाते हैं। हमारा क्षेत्र गंगा जमुना संस्कृति से ओतप्रोत है, जहाँ हम होली की खुशियों का स्वाद लेते हैं और गले मिलकर आपसे दुश्मनी दूर करते हैं। वही हम ईद पर सेवइयां खाकर गले मिलकर यह काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम सभी त्योहार आपसे प्रेम से मनाते हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मेरा आप सभी बहन भाइयों से यह अपील है कि इस परंपरा को इसी प्रकार कायम रखेंगे और सभी त्योहार प्रेम व शांति से मनाएंगे। धन्यवाद। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मैं आज आपको होली का महत्व बताऊंगी। होली रंगों का त्योहार है। यह हजारों वर्षों से हमारे देश के अतिरिक्त हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका आदि में मनाया जाता है। पड़ोसी देशों के साथ साथ ये हजारों चीन, अमेरिका में भी प्रसिद्ध है। ये त्योहार का पुराना महत्व है कि हिरण्यकश्यप राक्षस की बहन होलिका को ये वरदान मिला हुआ था कि उसे आग जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में अपनी पूजा कराने की घोषणा कर दी थी। वह चाहता था कि सभी पूजा उसे भगवान माने, उसकी पूजा करें, परंतु उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भगवान की पूजा करता था। इस बात से परेशान होकर राक्षस हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि प्रहलाद को गोदी में लेकर आग में बैठ जाओ, जिससे प्रहलाद आग में जल जाएंगे। परंतु इसके उलट हुआ और होलिका आग में जल गई। इसी याद में हम होली मनाते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम समीरा है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। जैसा कि अभी नैना ने आपको बताया कि आपको होली का पुराना महत्व बताया, मैं आपको होली का आधुनिक महत्व बताती हूँ। यह त्योहार किसान द्वारा गेहूं की फसल काटकर घर लाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस समय गेहूं की फसल पककर खेतों में खड़ी है और इसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन हम सुबह या एक दिन पहले होली में गन्ने जो मुनकर ईश्वर को अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रेम से होली मनाते हैं। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम गौरी है। मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। आज आपको मैं एक होली के बारे में कुछ बताऊंगी। रंगों से भरा रहे जीवन तुम्हारा, रंगों से भरा जीवन तुम्हारा, खुशियाँ बरसे तुम्हारे अंगना, खुशियाँ बरसे तुम्हारे अंगना। हिंद धनुष से खुशियाँ बरसे, आओ मिलकर होली बनाए, आओ मिलकर होली बनाए। धन्यवाद। सभी बच्चों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले 2 दिन बाद होली है और आज हमारा विद्यालय होली के त्योहार की वजह से
बंद हो जाएगा। 1 तारीख का इतवार है, 2, 3, 4 की होली है, 5 को स्कूल अपने यथा समय खुलेगा। होली एक प्रमुख त्योहार है जिसे कि सभी जाति, धर्म और समुदाय के लोग मनाते हैं। ये कहना गलत होगा कि ये हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। अगर धर्म से आगे बढ़कर देखा जाए या देश से आगे बढ़कर देखा जाए तो ये त्योहार चीन, अमेरिका में भी मनाया जाता है। जैसे हम यहाँ पर पानी से खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं, चीन में भी ये त्योहार इसी प्रकार से मनाया जाता है। और जिस व्यक्ति के ऊपर जितना अधिक पानी गिरता है, जितना अधिक रंग पड़ता है, ऐसा माना जाता है कि आने वाले दिनों में उतना ही वो संपन्न होगा। यही धारणा इस त्योहार की हमारे देश में भी है। इस समय हम सर्दियों से गर्मियों की ओर जा रहे होते हैं। अपने शरीर को उसी प्रकार से हमको संतुलित करना है, मौसम के अनुसार ढालना है। सर्दियों से गर्मियों में अपने मौसम को हम ढाल सकें, इसीलिए टेसू के फूलों का रंग बना करके एक दूसरे के ऊपर डाला जाता है। टेसू के फूलों के स्थान पर आजकल बहुत सारे कृत्रिम रंगों का प्रचलन हो गया है। जैसे अभी हमारे एक छात्र ने भी बताया था कि जो कृत्रिम या बनावटी रंग होते हैं वो त्वचा के लिए, आंखों के लिए नुकसानदायक होते हैं, जबकि ये जो प्राकृतिक रंग होते हैं जो हमको हल्दी से मिलते हैं, टेसू के फूल से मिलते हैं, सरसों के फूल से मिलते हैं, ये हमारी त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं। आगे आने वाले समय में यदि कभी हमें खुजली या दाद वगैरह, खांसी वगैरह इस तरीके का हो तो उससे ये हमारी रक्षा करते हैं। और उद्देश्य भी यही है कि इन फूलों के रंगों का ही इस्तेमाल किया जाए। लेकिन फूलों से रंग प्राप्त करना एक चूंकि कठिन तरीका है, एक टाइम लेने वाला प्रोसेस है, तो एक उसका सरल उपाय कृत्रिम रंगों ने ढूंढ लिया। आजकल तो एक फोम जो है वो चल रहा है, स्प्रे जिसे बोलते हैं, उसमें बहुत सारे झाग निकलते हैं। इस प्रकार के फोम या स्प्रे का प्रयोग करने से हमको बचना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसी गैसें मिली हुई होती हैं जो हमारी आंखों को, त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं। जो गैसें इस झाग को निकालने के लिए प्रेशर बनाती हैं, वो गैसें हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं हैं। इसलिए हमको इस प्रकार के स्प्रे से बचना चाहिए। महंगे भी होते हैं, पैसे का भी मिसयूज है और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। जैसा कि अभी हमारे एक बच्चे ने बताया कि होली के समय हमको कुछ सावधानियां रखनी है। ये त्योहार चूंकि हंसी मजाक का है, कभी कभी इस हंसी मजाक में हम ऐसे काम कर देते हैं जो आगे आने वाले समय में हमें परेशान कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी काम आप ना करें जो कि आपको और आपके परिवार को परेशान करे। मुख्यतः हमको ये ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति के जबरदस्ती हमको रंग नहीं लगाना है। होली है, कह भी देते हैं, बुरा ना मानो, होली है, लेकिन होली के आड़ में कुछ इस प्रकार के काम नहीं करने हैं जो कि किसी दूसरे व्यक्ति को बुरे लगे। जबरदस्ती किसी पर रंग ना डालें, अपने जान पहचान वाले व्यक्ति को ही रंग लगाएं। अगर आपसे कोई बड़ा व्यक्ति है, पूछ करके रंग लगाएं। छोटे बहन भाइयों का भी ध्यान रखें कि आप बड़े हैं, छोटे बहन भाई जो हैं वो थोड़े आपसे जो हैं वो छोटे हैं, तो आप उनको जबरदस्ती रंग लगा रहे हैं, बेचारे कुछ नहीं कह पा रहे वो, तो इस बात का भी ध्यान रखें। रंग लगाते समय हमारे नाखून कटे हुए होने चाहिए, क्योंकि हाथों से ही हम रंगों का इस्तेमाल करते हैं। नाखून बड़े हैं, आंखों में लग गए या फिर कोई खरोंच वगैरह लग गई तो नुकसान हो सकता है। यदि इस प्रकार की कोई घटना हो, आंखों में रंग चला जाए या फिर रंग लगाने पर त्वचा में कोई चिड़चिड़ाहट सी हो, जलन सी हो, तो आप सीधे सरकारी अस्पताल जाएं।
सरकारी अस्पताल 24 घंटे होली वाले दिन खुला रहता है। आप तुरंत वहां जाएं, किसी भी ऐसे घरेलू उपचार करने से बचें जो कि नुकसानदायक हो। यदि आंखों में रंग चला जाए तो साफ ताजी पानी से उसको धोएं और तुरंत सरकारी अस्पताल की ओर पहुंचें। वहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो वहां पर उपलब्ध होंगे आपको और आपको सुरक्षित आपका इलाज करेंगे। अभी हमारे बच्चों ने इसका पौराणिक महत्व भी बताया और आधुनिक महत्व भी बताया। पौराणिक महत्व जो प्राचीन काल से चलता चला आ रहा है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, वो अपने आप को देवता मानता था और सबसे कहता था मेरी पूजा करो। उसी का एक पुत्र था प्रहलाद, जिसने कि उसकी पूजा करने से मना कर दिया। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, जिसको कि आशीर्वाद मिला हुआ था कि आग उसे जला नहीं सकती। अपने पुत्र से बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप राक्षस ने अपने पुत्र प्रहलाद को होलिका की गोदी में बैठा करके आग में बैठा दिया। उल्टा हो गया, होलिका तो जल के खत्म हो गई, प्रहलाद बच गए। तो ये इसका एक पौराणिक महत्व है। आधुनिक महत्व भी बताया कि फसल पक करके तैयार हो जाती है, उसी की खुशी में ये होली का त्योहार मनाया जाता है। इस समय रबी की फसल गेहूं, सरसों, गन्ना ये हमारे खेतों में खड़ा है और जब ये फसल कट करके घर आती है तो ये एक सुख समृद्धि का प्रतीक है। इसी की खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। तो दोनों ही बातें हैं, आप जिस तरीके से भी इसको समझना चाहें, लेकिन हमको इस बात का ध्यान रखना है कि आपसी प्रेम भाव से इस त्योहार को मनाना है। किसी को जबरदस्ती रंग नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। और आप सबको होली की दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुचि है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। आज मैं होली के ऊपर आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। बच्चों ने है धूम मचाई, बच्चों ने है धूम मचाई, होली आई होली आई, होली आई होली आई। कहीं रंग है नीला पीला, कहीं रंग है नीला पीला, कहीं रंग है केसरी नीला, कहीं रंग है केसरी नीला। बच्चों ने है धूम मचाई, बच्चों ने है धूम मचाई, होली आई होली।